Hello everyone, welcome to the Geography. So today we will do the agriculture of Anglo-America. Anglo-America में एग्रीकल्चर के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड द मेजर क्रॉप्स वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. एंग्लो में जो मोस्ट ऑफ द नॉन फॉरेस्टेड एंड नॉन माउंटेनियस रीजन है वो सारा दैट इज अंडर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्रीकल्चर का वो है हेट्रोजेनस पैटर्न. एंग्लो अमेरिका में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं बिकॉज ऑफ वास्ट साइज एंड क्लाइमेटिक वेराइटी. सो फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थ देयर इज फॉडर क्रॉप्स एंड डेयरी कैटल, वेस्ट में स्प्रिंग व्हीट एंड साउथ में व्हीट एंड मेज एंड अलोंग द गल्फ शोर राइस शुगर केन ऑक्यूपाइज द कंसिडरेबल एरिया. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंग्लो अमेरिका के एग्रीकल्चर में वो है क्रॉप बेल्ट. क्रॉप बेल्ट का मतलब है एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज दैट इज अंडर अ सिंगल क्रॉप. So in the region according to the environmental conditions, large contiguous areas are devoted to the cultivation of a single crop which is called crop belt. तो लार्ज एक्सटेंसिव एरियाज में एक पर्टिकुलर क्रॉप ही ग्रो की जाती है जो भी उस जगह के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होती है एंड दैट एरिया इज नोन एज क्रॉप बेल्ट. एंग्लो अमेरिका में मेजर क्रॉप्स की बेल्ट हैं. फॉर एग्जांपल कॉर्न बेल्ट, कॉटन बेल्ट एंड व्हीट बेल्ट. नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग जो है ये कमर्शियल फार्मिंग है which refers to the cultivation of fruits and vegetables for market. मार्केट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं एंड ट्रक से इनका ट्रांसपोर्ट होता है जो कि वेरी क्विक होता है एंड ट्रक ट्रांसपोर्टेशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर यूएस फार्मर्स टू सेंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग. ये मार्केट फार्मिंग का ही दूसरा नाम है. कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में एंग्लो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस बेस्ड नहीं है, दैट इज कमर्शियल बेस्ड. एंग्लो अमेरिका में एग्रीकल्चर का मोटिव कॉमर्स और ट्रेड है. क्रॉप्स एंड एनिमल्स आर रेज्ड फॉर एक्सपोर्ट और टू बी सोल्ड इन द मार्केट ऑन अ लार्ज स्केल. देन मैकेनाइज्ड फार्मिंग. अब एंग्लो अमेरिका में स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम है, दैट इज वाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन वेरियस काइंड ऑफ फार्म मशीन्स. मशीन्स यहाँ पे ज़्यादातर वर्क करती हैं एंड लेबर कम करते हैं. मॉडर्न फार्मिंग है. एंग्लो अमेरिका में हाइब्रिड मटेरियल यूज किया जाता है एंड there is ample use of fertilizers, insecticides and pesticides. अब modern farming है because of the optimum use of modern farm inputs and management. एंग्लो अमेरिका की yield and total production काफी large amount में होता है. Large land holding. एंग्लो अमेरिका का वास्ट साइज है. वर्ल्ड की दो मेजर जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज दैट इज कनाडा एंड यूएसए, वो एंग्लो अमेरिका में है. तो वहाँ के जो लैंड होल्डिंग्स हैं, कल्टिवेबल लैंड का साइज भी बड़ा होता है एंड लार्ज साइज होने की वजह से अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन एंग्लो अमेरिका एंड ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब तरह की क्रॉप्स एंग्लो अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं. Next we will do the important crops. Wheat is a major important cereal crop in Anglo-America. It fits well in the system of commercial grain farming under conditions of high degree of mechanization. Conditions कौन कौन सी required होती हैं wheat cultivation के लिए? Wheat जो है ये semi arid temperate lands की crop है. So it requires cool climate and moderate rainfall. जो रिच प्रेरी एंड चरनोजेम सॉइल्स होती हैं सेंट्रल लोलैंड्स में दैट आर सुटेबल फॉर व्हीट इन दिस रीजन
and heavy inputs are required in the form of irrigation. Types of wheat में दो तरह का wheat एंग्लो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है, that is spring wheat and winter wheat. और मेजर wheat producing areas जो हैं वो चार हमारे पास एंग्लो अमेरिका में बेल्ट हैं, that is hard winter wheat region, soft winter wheat region, spring wheat region and the Columbia Plateau region. Hard winter wheat region में you can see in this map, it includes the states of Nebraska, Kansas, Eastern Colorado, Oklahoma and Texas. तो ये जो प्लेन है ये जेंटली रोलिंग प्लेन है जहाँ पे रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर तक होती है एंड यहाँ पे फार्म्स का साइज काफ़ी लार्ज होता है एंड इस एरिया में कंसास इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट. देन सॉफ्ट विंटर व्हीट रीजन है, ये जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है दैट इज सॉफ्ट विंटर व्हीट रीजन. इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ मिजोरी, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहायो एंड पेंसिल्वेनिया. This region has humid climate due to the influence of ocean and land holdings यहाँ पे comparatively smaller हैं. थर्ड है spring wheat region. Spring wheat region में ये जो green color का एरिया है that is spring wheat region. It lies in the north central parts of USA and the prairie lands of Canada where winters are very severe and snowy with less rainfall. रेनफॉल यहाँ पे लेस होती है, विंटर काफ़ी स्नोई होती है एंड सीवियर होती हैं. स्टेट्स इंक्लूडेड जिसमें हैं मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वेस्टर्न मिनेसोटा इन यूएसए एंड मैनिटोबा एंड सास्केचुआन एंड अल्बर्टा प्रोविंसेस ऑफ कनाडा. फोर्थ ये जो छोटा सा एरिया एक दिख रहा है दैट इज कोलंबिया प्लेटो रीजन. ये जो कोलंबिया स्लेट प्लेटो रीजन है इट हैज रिच लावा सॉइल विद एम्पल विंटर रेनफॉल. विंटर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग एंड विंटर दोनों ही तरह का व्हीट ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है कॉटन. ये इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए की and USA is the second largest producer of cotton in the world. Conditions required इसमें होती हैं high temperature but light rainfall and soils इसमें red and brown in the east, alluvial in the middle and prairie and chernozem in the west are suitable. And cotton जो crop है it quickly absorbs the fertility of the soil. ये fertility जो होती है सॉइल की उसको बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर देती है. तो यहाँ पे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी नेसेसरी सो रेगुलर एप्लीकेशन इनकी ज़रूरी है सॉइल के लिए. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉटन एंग्लो अमेरिका दैट इज अपलैंड अमेरिकन कॉटन जो कि सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएस में ग्रो होता है एंड सी लैंड आईलैंड कॉटन जो कि वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूएस में कल्टीवेट किया जाता है. मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज एंग्लो अमेरिका में कॉटन बेल्ट में है. तो कॉटन बेल्ट ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एरिया है कॉटन का. इट एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, लुजियाना, ओक्लाहोमा, अरकानसास, टेनेसी एंड टेक्सास. वेस्ट में भी कुछ न्यू एरियाज हैं दैट आर ब्रॉट अंडर कॉटन कल्टीवेशन विच इंक्लूड सॉल्ट एंड गिला रिवर वैलीज ऑफ एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको एंड सैन जाक्विन वैली ऑफ कैलिफोर्निया. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है एंग्लो अमेरिका की वो है कॉर्न. वो कॉर्न जो है ये नेटिव क्रॉप है एंग्लो अमेरिका की and it is grown in almost every state of USA and corn is the highest value commodity of USA. Conditions required इसमें होती हैं कि ये एक तो समर क्रॉप है तो कॉर्न को ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट सुटेबल होता है. ग्रोइंग पीरियड इस क्रॉप का 200 to 400 डेज लॉन्ग रहता है. रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 65 to 100 सेंटीमीटर एंड सॉइल जनरली वेल ड्रेन्ड and
ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए सॉइल में. जेंटली रोलिंग लैंड सरफेस होना चाहिए विच परमिट इजी ड्रेनेज. मेजर कॉर्न प्रोड्यूसिंग एरियाज एंग्लो अमेरिका में ये कॉर्न बेल्ट का रीजन है. इट एक्सटेंड्स ओवर 1400 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट लेंथ फ्रॉम सेंट्रल ओहायो इन द ईस्ट टू सेंट्रल नेब्रास्का इन द वेस्ट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनेसोटा, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन. So that is all about the agriculture of Anglo-America. 3 major crops हमने की, that is corn, wheat and cotton. And thanks for watching, and please do subscribe to the channel, and if you like this video, please share with more and more people. Thank you.